प्रिय भक्तगणों, प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय। आज हम जो कथा सुनाने जा रहे हैं वह कथा मंगल मूर्ति विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी की कथा है। हम लोग भगवान गणेश जी का पूजा करते हैं तो सिंदूर चढ़ाते हैं, सिंदूर का लेप लगाते हैं। यह सिंदूर कब से चढ़ने लगा भगवान गणेश जी को? ये कब से चढ़ाया जाता है? सिंदूर का लेप क्यों लगाया जाता है? कब से लगाया जाता है? इसका कारण क्या है? इस कथा में हम आपको बताते हैं। एक समय की बात है, वह युग थी द्वापर युग की बात है। भगवान भूत भावन भोलेनाथ मन में सोचते हैं कि ब्रह्मा जी से मिले हुए बहुत दिन हो गया, चलते हैं ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी से भेंट करके आएंगे। भूत भावन भोलेनाथ जी चल देते हैं ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से मिलने के लिए। पहुंचते हैं कहाँ? तो ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी सो रहे होते हैं। जगते हैं ब्रह्मा जी तो जम्हाई लेते हैं। जम्हाई लेते हैं तो जम्हाई लेने के वक्त जब मुंह खुलता है ब्रह्मा जी का, उस मुख से एक बहुत सुंदर बालक उत्पन्न होता है। अब ये आश्चर्य की बात है। भूत भावन भोलेनाथ ब्रह्मा जी देखते हैं यह बालक प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी पूछते हैं उस बालक से, हे बालक, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा स्थान क्या है? बताओ। वह बालक हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से बोलता है कि अखंड ब्रह्मांड का निर्माण आप करते हैं, सृष्टि की रचयिता आप हैं, और आप हमसे पूछते हैं कि तुम कौन हो? हे ब्रह्मा, मैं आपका पुत्र हूं, आपके मुख से निकला हुआ पुत्र हूं। हे ब्रह्मा जी, आप पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं? बहुत खुश हुए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी जान गए ये मेरा बालक है, तो बहुत प्रसन्न होकर बोले कि हे बालक, तुम सुंदर बालक हो, तुम्हारा नामकरण मैं करता हूं। तुम्हारा नाम सिंदूर रहेगा। सिंदूर तुम्हारा नाम रहेगा। जहां मन करे वहां स्थान तुम बनाकर रह सकते हो, विचरण कर सकते हो। और मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम गुस्सा से खिन्न होकर जिसको अपने अखबारी में पकड़ लोगे वह मारा जाएगा। यह वरदान ब्रह्मा जी दे दिए। वह बालक वहां से चल देता है। कुछ दूर जाता है, फिर मन में सोचता है कि ये ब्रह्मा जी को लोग जप करते हैं, तप करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उसके बाद ये ब्रह्मा जी खुश होकर वरदान देते हैं। मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर भी इतनी बड़ी वरदान मिल गई हमें। लेकिन ये सत्य है या असत्य है, वरदान झूठा है या सच्चा है, इसको मैं जांच करूंगा। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है कि जिसे मैं पकड़ लूं। जब कोई नहीं दिखा तो वह बालक मुड़कर ब्रह्मलोक की ओर चल पड़ा। मन में सोचता है कि जाऊंगा ब्रह्मा जी को पकड़ूंगा। जब पकड़ूंगा पता लग जाएगा कि वरदान सत्य है या असत्य है। कुछ दूर पे वह बालक है, तब तक ब्रह्मा जी उसे देख लेते हैं। आश्चर्यचकित होते हैं कि ब्रह्मा जी ये सोचते कि बालक फिर लौट क्यों आ रहा है। जब सामने आता है, उस बालक से पूछते हैं ब्रह्मा जी कि बेटा, तुम लौट क्यों आए? वह बालक बोलता है कि इतनी बड़ी तपस्या जप तप के बाद आप खुश होकर लोगों को वरदान देते हैं, और आप हमें ऐसे ही कुछ भी नहीं करने के बाद भी इतनी बड़ी वरदान दे दी। इसको मैं जांच करूंगा, मैं आपको पकड़ूंगा, तब सत्यता की पता लगेगी कि ये वरदान सत्य है या असत्य है। अब ये ब्रह्मा जी जब सोचे कि ये तो पकड़ेगा तो मार डालेगा, और इतना सोचकर वहां से भाग चले। बालक पीछे पीछे दौड़ा जा रहा है पकड़ने के लिए, और बड़ी तेजी से ब्रह्मा जी भाग रहे हैं। भागते भागते पसीना से लथपथ हो गए, सोच रहे हैं कहाँ भाग के जाएं कि जान बचाएं। तो ब्रह्मा जी भागते भागते विष्णु भगवान के पास चले जाते हैं। विष्णु भगवान के पास जाकर बोलते हैं कि हे भगवान, हमें बचाइए। विष्णु भगवान बोलते हैं कि अरे, पसीना से लथपथ हो गए हैं आप, कहाँ से भागे आ रहे हैं? ये क्या हो गया आपको? ब्रह्मा जी बोले कि स्नेह बस पुत्र के स्नेह में मैं वरदान एक बालक को दे चुका हूं कि जिसे पकड़ लोगे वह मारा जाएगा। वह बालक वरदान सत्य है या असत्य है, उसे जांचने के लिए मुझे ही पकड़ने भाग चला है, इसलिए मैं दौड़ा आ रहा हूं। इतने बात हो रही है दोनों देवों में,
तब तक वह बालक आकर खड़ा हो जाता है। बचाइए बचाइए, यही बालक है। ब्रह्मा जी चिल्लाने लगते हैं। भगवान विष्णु जी बोलते हैं कि बालक, इन्हें क्या मार कर करोगे, बूढ़े हैं, इनको मारने के बाद तुम्हारी बदनामी होगी, यश तो भी नहीं होगा, कीर्ति भी तो नहीं होगा। तो वह बालक बोलता है कि तब आप मुझसे लड़िए, मैं आपसे लड़ाई करूंगा। भगवान जी बोलते हैं कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा बालक, तुम आसानी से मुझे हरा दोगे। मैं तो प्रजा का पालक हूं, मैं प्रजा का पालन करता हूं। तुम्हें लड़ने का इतना शौक है तो जाओ कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ से लड़ाई करो, वह बहुत लड़ाई के शौकीन है। वहां से बालक चल देता है, कहाँ? कैलाश पर्वत पर जाता है और कैलाश पर्वत पर जाके देखता है कि भगवान भोलेनाथ तो समाधिस्थ हैं, समाधि लगा के बैठे हैं, ये ना हिलते हैं ना डोलते हैं। देखता है, कहता है कि ये लड़ाई क्या करेगा, ये ना हिलता है ना डोलता है ना बोलता है। एक नंदी जी हैं वहां पे हैं, सोचता है कि लड़ाई तो नहीं करूंगा, लेकिन इसकी ये पत्नी जो है पार्वती, इसे लेके जा रहा हूं। पार्वती को बलात् माने जबरदस्ती पकड़ लेता है पार्वती को। जिस तरह रावण सीता को हरण करके लेके चल गया, उसी तरह यह बालक सिंदूर नाम का पार्वती को हरण करके और वहां से लेके चला जाता है। नंदीश्वर जाते हैं, भोले बाबा को जगाते हैं, कहते हैं उठिए भोलेनाथ, उठिए, उठ क्यों नहीं रहे हैं आप, उठिए, बहुत ही बड़ी घटना घट चुकी है। भोले बाबा जगते हैं तो पूछते हैं क्या हुआ। नंदी बोलते हैं कि एक बहुत विशालकाय बालक आया था और माता पार्वती को हरण करके लेके चला गया, हे प्रभु बचाइए माता को। वहां से भोलेनाथ दौड़े चलते हैं और पीछे पीछे बालक को जाके पकड़ लेते हैं और सम्मुख जाकर खड़े होते हैं, बोलते हैं कि अरे बालक छोड़ मेरी पत्नी को। वह बालक बोलता है कि मुझसे लड़ाई कीजिए। अब दोनों में लड़ाई होती है। लड़ाई के वक्त पार्वती देखती है कि बहुत बलशाली है ये, मन ही मन मयूरेश्वर को प्रार्थना करती है, हे मयूरेश्वर बचाइए मेरे भोलेनाथ को। मयूरेश्वर आते हैं ब्राह्मण का भेष धरकर, और भेष धरकर आते हैं और कहते हैं कि लड़ाई आप दोनों मत कीजिए। बालक बोलता है कि नहीं, मैं लड़ाई तो करूंगा, इनको मारूंगा मैं और पार्वती को पकड़ के लेके जाऊंगा। ब्राह्मण बोलते हैं कि तब ठीक है, आप दोनों लड़ाई कीजिए, पार्वती जी मेरे पास रहेंगी और जो लड़ाई में जीतेगा वह मुझसे पार्वती को लेके चला जाएगा। बालक सिंदूर नाम का बालक बोलता है कि ठीक है, आप पार्वती को रखिए। लड़ाई फिर शुरू होती है और दोनों लड़ने लगते हैं। मयूरेश्वर जो गणेश जी की पहले का ये रूप है, उस रूप में मयूरेश्वर जी क्या करते हैं कि उस बालक जो सिंदूर नाम का बालक है उस पे अपने फरसा से प्रहार करते हैं। प्रहार करते हैं तो दिखते नहीं हैं और भोलेनाथ के तरफ से उस बालक को छाती पे प्रहार करते वह बालक धराशायी हो जाता है, वह हार जाता है और भगवान भोलेनाथ जीत जाते हैं। तब बोलते हैं कि अब पार्वती मेरी हो गई। तो सिंदूर नाम का बालक वहां से चला जाता है और जाकर बहुत दिनों के बाद अब जितने राजाओं के दरबार में लोग हैं, जितने राजा राज करते थे, यह मृत्यु लोक में आता है और सब राजाओं के बीच में जाता है और राजाओं को मार मार कर, और बलशाली वह बालक सिंदूर नाम का अपना प्रजा पालन करने हेतु राजा के रूप में बैठ जाता है गद्दी पे और बहुत राजा उसके अधीन हो जाते हैं, बहुत से राक्षस मिल जाते हैं और दैत्य के रूप में वो विराजमान हो जाता है। ये देखिए, ये सिंदूर नाम का राक्षस हो जाता है, बहुत ही त्राही मचाता है, देवताओं
को तो वह देखना नहीं चाहता है और सभी देवताओं को मार मार कर खदेड़ देता है। कितने लोग वन में पहाड़ के गुफा में लुका जाते हैं, जाकर अपनी प्राण बचाने के लिए भाग जाते हैं और भागकर उसमें छिप कर बैठ जाते हैं। सिंदूर का तांडव शुरू है। लोग त्रहिमाम हैं कि इस राक्षस से कौन बचाएगा। बहुत दिन के बाद माता पार्वती जी के सम्मुख वह मयूरेश्वर प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि माता, मैं इस राक्षस से बचाऊंगा और इस धरती पे धर्म को कायम करूंगा। इसे मारकर मैं आपके पुत्र रूप में होऊंगा और मेरा नाम गजानन पड़ेगा। कुछ दिन के बाद माता पार्वती जी गर्भवती होती हैं। भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि मैं कैलाश पे नहीं रहूंगी, कुछ दूर हमें वहां से दूर लेके जाते हैं एक वन में। वहीं मनोरम दृश्य है। माता पार्वती जी कहती है कि मैं यहीं में रहूंगी। कुछ दिन के बाद जब 9 महीना बीतता है तो वह प्रकट होते हैं भगवान मयूरेश्वर गजानन के रूप में। छोटी सी सूंड है हाथी का, छोटा छोटा अंग है, 4 भुजा है, सर्प जैसा कान है, बड़ा बड़ा कान है। माता देखती हैं तो बहुत प्रसन्न होती हैं। लेकिन उसी समय वह गजानन जी बोलते हैं, भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी भी पास में आ जाते हैं और गणेश जी, जिनका नाम गुणेश है, बोलते हैं अपने माता से कि मेरा नाम गुणेश है, मैं अतिकाय ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। मैं चाहता हूँ तो सृष्टि की रचना करता हूँ, पालन करता हूँ और जब चाहता हूँ तो इसे विनाश कर देता हूँ। मेरा नाम गुणेश है, लेकिन अभी जो मेरा यह रूप है, यह रूप गजानन के नाम से जाना जाएगा। हे माते, मुझे आप पहुंचा दीजिए। कहाँ? मुझे आप पहुंचा दीजिए। एक राजा हैं, अरण्य नाम के राजा हैं, उनके पास हमें आप पहुंचा दीजिए। उनकी पत्नी जो है, उनकी पत्नी एक बालक को जनी है, लेकिन एक राक्षसी उस बालक को लेकर भाग गई है और वह शिव जी की अति प्रिया है, अति प्रिय भजन करती है, भक्त है। और वह जब अपने बालक को नहीं देखेगी तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। भोलेनाथ कहते हैं नंदी से कि नंदी, इस बालक को ले जाकर अरण्य राजा के पास पहुंचा दो और वह रानी का जब मूर्छा टूटे उसके पहले इसको पहुंचा दो। गजानन भगवान को नंदी पहुंचा देते हैं उस राजा के यहाँ। राजा के यहाँ पहुंचाने के बाद नंदी आकर बोलते हैं कि हे भगवान भावन भोलेनाथ, मैं अरण्य राजा के यहाँ पहुंचा कर आ रहा हूँ। जब वह रानी जागती है अरण्य राजा की, जब रानी जागती है, देखती है 4 भुजा वाला, सूंड वाला, बड़ा बड़ा कान वाला बालक हुआ है, तो डर के मारे भाग जाती है। सभी स्त्रियां आती है और देखती है कि इस कुल खानदान में आज तक ऐसा कोई बच्चा नहीं हुआ है। राजा अरण्य आते हैं और अपने सिपाही से बोलते हैं कि सिपाही, इस बालक को ले जाकर कहीं फेंक आओ। सिपाही लेकर जाता है और एक सरोवर के किनारे उस बालक को फेंक आता है। अब उधर से पराशर मुनि आते हैं। पराशर मुनि देखते हैं कि यह बालक खेल रहा है, हाथ पैर उछाल उछाल कर। भगवान के रूप में वह देखते हैं कि अरे ये तो भगवान है, ये तो गजानन भगवान है। पराशर मुनि क्या कहते हैं कि उस बालक को उठाते हैं, पैर पकड़कर नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं और उस बालक भगवान को, गजानन भगवान को ले जाकर अपने कुटिया में उनकी पत्नी वत्सला है उनको दे देते हैं। बड़ी दोनों पति पत्नी खुश होते हैं और लालन पालन चालू कर देते हैं। अब इधर सिंदूर नाम का जो राक्षस है बहुत त्राही मचाया हुआ है। तब तक यह गजानन भगवान 9 वर्ष के हो जाते हैं। 9 वर्ष के होने के बाद देखते हैं कि पिता माता बहुत दुखी हैं। क्या बात है? पूछते हैं गजानन भगवान। पराशर मुनि कहते हैं कि एक सिंदूर नाम का राक्षस है, बहुत ही
इस धरती पे त्राहिमाम मचाया हुआ है, लोग त्राही त्राही हो चुके हैं। गजानन भगवान कहते हैं कि आप मुझे वरदान दीजिए, आप मुझे मेरे सिर पे हाथ रखकर वरदान दीजिए, मैं विजय प्राप्त करूंगा, उससे मार कराऊंगा। पराशर मुनि मन में यह सोचते हैं कि यह 9 वर्ष का बालक उस दुर्धर्ष जो राक्षस है उससे लड़ाई कैसे करेगा। फिर आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि जाओ बेटा, विजय प्राप्त करोगे। माता के पास जाते हैं गजानन भगवान, कहते हैं कि माता हमें आप आशीर्वाद दीजिए, मैं जाऊंगा लड़ाई करने के लिए, उस सिंदूर नाम का राक्षस को बंध करूंगा। माता रो पड़ती हैं, आशीर्वाद देती हैं, जाओ बेटा, माता के आशीर्वाद तुम्हारे सदैव साथ रहेगा। गजानन भगवान चल देते हैं अपनी सवारी मूषक पर बैठ के और जाते हैं। जाकर सिंदूर का जो वह किला था, किला के सामने जाकर भारी गर्जना करते हैं। मूर्छित हो जाता है और राक्षस, पहाड़ टूट टूट कर गिरने लगता है, कितने वृक्ष उखड़कर फेंका जा रहा है। गजानन के यह जो दहाड़ है बहुत तेज दहाड़ है। डर जाता है वह राक्षस, फिर पूछता है अपने सैनिकों से, कौन है जो इतना भारी गर्जना कर रहा है, जाकर पता लगाओ। सैनिक जाते हैं तो देखते हैं 9 वर्ष का बालक है, मूस पे बैठा है। जाकर सैनिक बोल रहे हैं कि तुम इस राक्षस के सामने क्यों गर्जना कर रहे हो, जानते नहीं हो यह राक्षस बहुत बलशाली है, तुम्हें मार डालेगा। गजानन भगवान कहते हैं कि अरे जाओ और अपने राजा राक्षस से बोलो कि मैं उसे वध करूंगा, उसका वध करके और शांत होऊंगा, इस धरती पे धर्म को कायम करूंगा। जाओ बोलो लड़ाई करने के लिए। सैनिक जाते हैं, बोलते हैं 9-10 वर्ष का एक बच्चा है, आया है आपसे लड़ाई करने के लिए। वह राक्षस खीन हो जाता है। फिर एक बार की बात है कि आकाशवाणी में सुना रहता है कि एक बालक तुम्हें मारेगा। डर जाता है फिर वह राक्षस, सोचता है कि वही आकाशवाणी के बाद सत्य न हो जाए, लेकिन मैं बहुत बलशाली हूं। अपने बल पे गर्व करके, घमंड करके वह असुर सिंदूर नाम का चल देता है लड़ाई करने के लिए। गजानन भगवान के पास आता है और बोलता है कि हे बालक, 9 वर्ष के बालक हो, क्या मारोगे मुझे, लड़ाई क्या करोगे। गजानन भगवान कहते हैं कि अरे दुष्ट बालक, बालक को देखकर, बालक बालक बोल रहा है, बालक को देखकर तुम डरता नहीं है, यही बालक तुझे मारेगा। गजानन भगवान और सिंदूर नाम का राक्षस में लड़ाई हो रहा है, बहुत घनघोर लड़ाई हो रहा है। और वह एक, देखिए क्या करते हैं गजानन भगवान, अपने हाथ से उसका जो नासिका है, जो उसका गर्दन है, वह दबाने लगते हैं। दबाते हैं, वह चिल्ला रहा है, दबाने के लिए इतना हाथ में इनका ताकत है। गजानन भगवान दबाते जा रहे हैं, वह चिल्लाता जा रहा है, दबाते जा रहे हैं, चिल्लाता जा रहा है। आंख दोनों बाहर हुआ और वह सिंदूर नाम का जो राक्षस था उसका प्राण पखेरु उड़ गए, मर गया। और जो उसके शरीर से लाल लाल रंग निकला, उस रंग का लेप भगवान श्री गणेश जी अपने शरीर पे लगा लिए। जब लगा लिए तो यह लीला पूरे देवी देवताओं, गंधर्व, किन्नर देख रहे थे अपने अपने स्थान से, और फूल की वृष्टि करने, फूल का वर्षा बरसाने लगे, जय जयकार मनाने लगे सभी देवता। और मुनि वशिष्ठ जी के साथ जितने भी साधु संत हैं वो सभी आ गए और गजानन भगवान का जय जयकार मनाने लगे। देखे कि यह तो लाल लाल रंग के प्रिय हैं, लगा रहे हैं। उसी समय वो सिंदूर नाम का राक्षस जो था, वह लाल रंग का जब लेप लगाते हुए देखे सभी लोग, तो सभी लोग समझ गए कि लाल रंग यह सिंदूर है और सिंदूर अति प्रिय है गणेश जी का। उसी समय बहुत भारी मात्रा में इस गजानन की पूजा की सभी ने,
और एक विशाल मंदिर बनवाकर उसमें गजानन भगवान का मूर्ति का स्थापना किया गया। उसी समय इनका नाम सिंदूर बदन पड़ गया, सिंदूर प्रिय पड़ गया। और पूजा पाठ करने के बाद जब उस मूर्ति का नामकरण किया गया, उस मूर्ति का नाम सिंदूरहा रखा गया। उसी समय से भगवान श्री गणेश जी का जब हम लोग पूजा करते हैं तो सिंदूर चढ़ाते हैं, और सिंदूर चढ़ाने से बहुत भगवान गणेश जी खुश होते हैं और वरदान देते हैं और मंगल कार्य होता है। यही कथा है प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय। अगली बार नया कथा लेकर आऊँगा और आप सबों को सुनाऊंगा कथा। इसी तरह धार्मिक कथा, पौराणिक कथा सुनने के लिए कृपया आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।